गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज आइगन वैल्यू। लास्ट वीडियो में भी हमने आइगन वैल्यू की बात की थी। वहां हमने आपको बताया था किसी भी मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिसेस का अपन कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाते थे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाते थे, देन लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना के हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते थे और वही लैम्डा की वैल्यू हमारी आइगन वैल्यू होती थी। आज मैं आपको आइगन वैल्यू निकालने की और मेथड बताने वाली हूँ। पहली है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यहाँ पर मैं आपको आइगन वैल्यू डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आइगन वैल्यू निकालने वाले। तो 2 into 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी वो होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस k1 लैम्डा प्लस k2 इक्वल टू 0। ये हमारी 2 की जो मैट्रिक्स है उसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। यहाँ पर k1 क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, k2 है डिटरमिनेंट्स ऑफ a। नाउ एग्जांपल 1, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a। हमने यहाँ पर आइगन वैल्यू फाइंड करना है मैट्रिक्स a का, और ये मैट्रिक्स है 2x2 की जिसके एलिमेंट है 5 4 1 2। तो डायरेक्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखा, वो है लैम्डा स्क्वायर माइनस k1 लैम्डा प्लस k2 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है k1 और k2। तो k1 फाइंड करने का फॉर्मूला है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स का हमारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 5 and 2। डायगोनल एलिमेंट है 5 and 2, दोनों को ऐड किया हमारा आ गया 7। तो k1 आ गया है 7। नाउ k2 फाइंड करते हैं। k2 हमें क्या बोल रहा है, k2 फाइंड करने के लिए हमें करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ a। जो भी मैट्रिक्स दी हो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है 5 4 1 2 का डिटरमिनेंट्स करना है, हमें क्रॉस इनटू करना रहेगा। 5 into 2 माइनस 1 into 4। तो 5 into 2 किया आया 10, 1 into 4 किया आया 4, 10 minus 4 इक्वल टू 6। तो ये हमारा आ गया है k2। तो हमने k1 और k2 दोनों फाइंड कर लिया है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखना है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस k1 की जगह हमने 7 रखा, प्लस k2 की जगह 6 रखा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन बन गई है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड दोनों यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने फैक्टराइजेशन यूज किया है। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट बने हैं, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 1 और 6। यही लैम्डा की वैल्यू आपकी है आइगन वैल्यू। तो हमारी दो आइगन वैल्यू आई है 1 और 6। तो 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना के आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज the characteristics equation of the matrix A of order 3 can be obtained from। अब 3x3 की अगर मैट्रिक्स दी हो तो हम उसकी डायरेक्ट हम आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाना होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस k1 लैम्डा स्क्वायर प्लस k2 लैम्डा माइनस k3 इक्वल टू 0। अब k1 k2 k3 क्या है, वेयर k1 इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, k2 इक्वल टू सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, k3 इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने लिया है 3x3 मैट्रिक्स का। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है और इसके एलिमेंट हैं 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। तो सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे, वो है लैम्डा क्यूब माइनस k1 लैम्डा स्क्वायर प्लस k2 लैम्डा माइनस k3 इक्वल टू 0। k1 क्या है, k1 है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट है हमें उसे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट है 8 7 एंड 3। डायगोनल में एलिमेंट है 8 7 3, तीनों को ऐड किया तो आया 18। ना अब हम k2 फाइंड करेंगे। k2 क्या होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब हमें माइनर निकालने हैं और उन माइनर को सम करना है। माइनर किसके निकालने हैं, डायगोनल के। जो हमारे 3 डायगोनल एलिमेंट है उन्हीं के माइनर निकालेंगे। तो 8 हमारा पहला एलिमेंट है 8, उसकी अगर हम माइनर निकालेंगे तो उसका माइनर होगा 7 माइनस 4 3 7। 7 का होगा 8 2 2 3 और 3 का होगा 8 माइनस 6 7। जैसे 8 हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वो कैंसिल हुआ, बचे हुए 4 के बीच में क्रॉस इनटू
7 हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हुई, बचे हुए 4 8 2 2 3 के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो और थर्ड कॉलम का, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, बचे हुए एलिमेंट 8 -6 7 के बीच में हमें क्रॉस इनटू करना है। ये देखिए, तो K2 निकालने के लिए हमने क्या करा, डायगोनल एलिमेंट्स के यहाँ माइनर ले लिए गए हैं, तो ये माइनर लेने के बाद इनके बीच में हमने क्रॉस इनटू किया है। 7 × 3 -4 × -4 प्लस 8 × 3 -2 × 2 प्लस 8 × 7 -6 × -6। तो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेट किया, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो K2 की वैल्यू हमें आई है 45। ये हमारी K2 की वैल्यू। K3 क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स दिया हो उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कर लीजिए। तो K3 हमने मैट्रिक्स लिखी, अब हमने इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड किया है। डिटरमिनेंट्स फाइंड किया है, कैलकुलेट आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट्स हमने कैसे फाइंड किया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8, बचे हुए 4 एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एलिमेंट माइनस के होता है -6, बचे हुए 4 के बीच में है, और थर्ड एलिमेंट है +2, क्रॉस हो गया, बचे हुए 4 एलिमेंट के में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। देन कैलकुलेट करने पे हमें K3 की वैल्यू मिली है 0। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी हमने उसमें लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू -0 इक्वल टू 0, हमने अपनी K1 K2 K3 की वैल्यू रखी। देन इसको कैलकुलेट किया, लैम्डा को कॉमन लिया तो बचा लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आया लैम्डा ब्रैकेट में लैम्डा -15 ब्रैकेट में लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की यहाँ पे 3 वैल्यू आई है, जो कि है 0, 3 एंड 15। तो इस मेथड से आप डायरेक्ट अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच।